गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट, जीओसी में अभी जो टॉपिक है आज का वो है हाइपर कंजुगेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव लर्न अबाउट द मिजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट जिसे हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, राइट। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइपर कंजुगेशन, राइट। तो पहली बात तो फर्स्ट थिंग इज दैट बेकर एंड नाथन suggested that an alkyl group which at least one hydrogen atom on the alpha carbon atom when attached to an unsaturated carbon atom is able to release electron by a mechanism similar to of इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट। और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कैसा हमने देखा था, प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट देखे थे, राइट। तो इस लेक्चर को समझने से पहले आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को एक बार अवश्य देख लें, राइट। तो बेकर एंड नाथन ने एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो, कैसा, कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक, एट लीस्ट ऐसा एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप लगा हो, ठीक है। जैसे सपोज दैट, यानी कि मेरे पास सपोज दैट मैं आपको इसको इस तरह एक डबल बॉन्ड सिस्टम है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप लगा है, यानी कि CH3 ग्रुप, ठीक है, राइट। एल्किल ग्रुप विथ एट लीस्ट अल्फा, देखो ये जो कार्बन होगा यहाँ पर, ये अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। इस ग्रुप के पास का जो कार्बन है उसको कहेंगे हम अल्फा कार्बन, और उसके पास जो लगा हुआ हुए हाइड्रोजन होंगे उनको कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, राइट। इस सिस्टम को आप समझें, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से समवट डिफरेंट है, मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, ठीक है, राइट। तो होता क्या है कि वो कह रहा है कि अगर एल्किल ग्रुप जिसमें कि हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन अगर अटैच है अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इज एबल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास, यहाँ पर 1 2 3, इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम है, यानी कि हम इससे एक एक करके इलेक्ट्रॉन, या ये H+ निकल सकता है, और अब जो इलेक्ट्रॉन हो यहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से समझो, हाइपर कंजुगेशन इस तरह से होता है इसमें। जैसे हमने देखा कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर कोई एक अल्फा कार्बन है, उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ मर्ज करा देगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पहले मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है। इसको इसमें थोड़ा सा हटा दीजिए, राइट। तो ये मैंने हटा दिया। अब होगा क्या, होने वाला ये है कि यहाँ जो आपके पास सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा H, ठीक। तो ये बॉन्ड, ये जो है शिफ्ट हो जाएगा इसमें, ठीक। तो होगा क्या, तो जो H+ है ये तो यहीं पर रहेगा, और 2 H इसके साथ अटैच हैं, ठीक। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो इस प्रकार के इफेक्ट को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। आर यू गेटिंग। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या था, आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए था, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कहानी ये है कि अल्फ़ा जो आपके पास हाई कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ठीक, ये क्या करेगा, अपना एक एक करके जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है,
एक तो ये है, एक कंडीशन ये है कि एक एच यहाँ से निकल सकता है, दूसरा एच यहाँ का भी निकल सकता है, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, हमारे पास जो एच है वो एच यहाँ का निकल सकता है, राइट। तो इसको मैं एच प्लस यहाँ लिख दूंगा, राइट। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये और बॉन्ड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, राइट। तो बेकर एंड नाथन ने ऐसा पहले बताया था कि दैट एल्किल ग्रुप विथ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार के सिस्टम के साथ जुड़ा होना चाहिए जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, राइट राइट राइट। सो इससे पहले हमने मेसोमेरी का कोई भी इफेक्ट देखा तो वहाँ पर कंजुगेट सिस्टम था, ठीक है, राइट। इलेक्ट्रोमेटिक में कंजुगेशन सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग? कंजुगेशन कैन टेक्स इन अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ का टूटेगा तो H प्लस, ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ का भी टूट सकता है, यहाँ का, ठीक। तो तीन इसकी पॉसिबिलिटीज जो हैं कंजुगेट करने की वो 3 हैं, क्योंकि 3 क्या है इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने नंबर में अल्फा हाइड्रोजन होंगे सिस्टम के पास उतने ही क्या होंगे, वो उतना ही स्टेबल माना जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग? मोर हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी, राइट। सो एक तो आपको बात क्या समझनी है कि हाइपर कंजुगेशन जो होता है कंजुगेशन सिस्टम में होता है, और सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो क्या टेक पार्ट लेता है। समझिए बात को यहाँ तक की। और हाइपर कंजुगेशन आपको देखने को मिलेगा कार्बोकैटाइन में। देखो हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, एक तो कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन यानी कि आपके पास कार्बन पर प्लस हो, सपोज दैट CH3 CH2 प्लस, अगर इस प्रकार की स्पीशीज है तो हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। एंड सेकेंड जो थिंग है आपके पास वो है कि फ्री रेडिकल आपके पास अगर हो, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल यानी कि CH3 CH2 डॉट, ठीक है। कैसे बना होगा, ये बना कैसे है, CH3 CH3 से बना होगा, C2H6 से बना होगा, राइट। एक हाइड्रोजन निकला होगा, होमोलिटिक क्लीवरेज हुआ होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, सिंपली CH3 CH3 में से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवरेज हुआ होगा, तब जाके ये वाली स्पीशीज बनी होगी, यानी कि प्लस एच फ्री रेडिकल बना होगा, ठीक है। ये वाला सिस्टम क्या हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। थर्ड वन एल्कीन, थर्ड वन एल्कीन में हो सकता है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी जो एग्जांपल दिया था एल्कीन का था, यहाँ CH3 3 है तो यहाँ पर बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन में जो सिग्मा बॉन्ड है वो टेक पार्ट करते हैं, राइट राइट। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं फाइनली, हम एक हाइपर कंजुगेशन को एक लिमिट शब्द में कहें तो व्हेन ए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इस चीज़ को आप थोड़ा सा तरीके से सुनेंगे, व्हेन अ कार्बन हाइड्रोजन, मेरी बात को यहाँ पर गौर से सुनिए, व्हेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द अल्फा पोजीशन, ठीक है, यानी कि ये वाला जो कार्बन हो, ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। व्हेन ए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द अल्फा पोजीशन टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसको हाइड्रोजन लगा लेंगे, राइट। तो ये जो पोजीशन है ये वाले कार्बन पर जो लगा हुआ हाइड्रोजन है, इसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, इसको कहेंगे अल्फा कार्बन। ये नेसेसरी पॉइंट है यहाँ पर। व्हेन ए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द अनसैचुरेटेड सिस्टम,
लाइक दिस जो मैंने बना रखा है, राइट। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये बॉन्ड क्या होगा, एंटर करेगा इनटू द कंजुगेशन विथ अनसैचुरेटेड सिस्टम, इसके साथ कंजुगेट करेगा, ये इसके साथ इधर आ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड जैसे इधर को आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंटर इनटू कंजुगेशन विद द किसके साथ, ये वाले सिस्टम के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। सो दिस इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा electrons of the carbon, right, sigma electron of the carbon hydrogen bonds with pi electron of the double bond। देखो इनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो हाइपर कंजुगेशन में अल्टीमेटली हो क्या रहा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन होता है। तो हाइपर कंजुगेशन को हम also known as sigma bond p ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं। रेजोनेंस हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका एक हाइपर कंजुगेशन का ये नाम और क्या है, सिग्मा पाई इंटरेक्शन या सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इसको दूसरा नाम और भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो H प्लस यहीं रहेगा, तो H प्लस यहीं पर रहता है तो बॉन्ड हम दिखाते नहीं है इसमें, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम कहते हैं इसको। और बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटेक्स ने इसको डिस्क्राइब किया था, राइट। तो कहानी ये है कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और वो जुड़ा होना चाहिए अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, इंटरेक्शन होता है, किसके किसके बीच में इंटरेक्शन होगा, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन के बीच में, राइट। आर यू गेटिंग। तो ऑन अकाउंट ऑफ दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड्स, that is release of electron from alpha carbon and the polarization of double bonds takes place simultaneously, right. The ionic form formed due to release of electrons get stabilized by the resonance, right। ये चीज़ें बात समझ में आ रही हैं। तो इसी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। और इस यही क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहलाता है, राइट स्टूडेंट्स। अब इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, लेट से CH3CH2 पर प्लस है, सपोज दैट कार्बोकेटाइन में मैं देखना चाह रहा हूँ क्या, रेजोनेंस। देखो यहाँ पर CH3 ऐसे जुड़ा रहेगा और कार्बन पर प्लस होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। प्लस का मतलब है जो p ऑर्बिटल है, ठीक है। देखो एक तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया इसने, राइट। यहाँ पर तो आपको समझ में 2 इलेक्ट्रॉन में ऐसे दिखाऊंगा यहाँ पर, और ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होंगे, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे। इसका जो प्लस का मतलब है कि इसका जो p ऑर्बिटल से वो क्या है, वैकेंट है, दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल, राइट। अब यहाँ कार्बन का क्या है कि ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ बॉन्डेड है, ठीक है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो, और जो यहाँ ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, अभी मैंने इसका नाम भी आपको लिया था सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस। सिग्मा ये जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाएंगे, ये खाली जो ऑर्बिटल से इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक। क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस और माइनस आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो इस प्रकार से ये अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करता है। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऑर्बिटल व्यू से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो इसको हम अगर इन जनरल समझें विदाउट
इस सेंस से। तो हमारे पास क्या है, जो आपके पास ये अल्फ़ा आपके पास क्या बचे हैं, अब ये क्या है मेरे पास, एक इसमें भी पॉसिबल है कहा था अभी मैंने ना, कार्बोकेटाइन पर होगा क्या कि यहाँ का ये बॉन्ड क्लीवरेज होगा, यहाँ पर अल्टीमेटली डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आने से क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड टूटा, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और एच क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज हो गया न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ तो एच प्लस आ गया, ठीक, ये कार्बन एच और ये एच, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और कितनी बार हो सकता है, देखो एक तो ये टूट सकता है ऐसे, सेकंड बार में ये हो सकता है, यानी कि 3 पॉसिबल क्या बन सकते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पर H प्लस लिखा है इसके साथ इसका बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कितने रेजोनेट ऐसे बन सकते हैं, 3, एक बार ये बना, दूसरी बार इस हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, तीसरी बार ऐसे हो सकता है, तीसरे के साथ हो सकता है। राइट राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो था आपके पास हाइपर कंजुगेशन। और ये किस में हो सकता है, एक तो कार्बोकैटायन में हो सकता है, फ्री रेडिकल्स में हो सकता है, एल्कीन में हो सकता है। राइट, आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आइसोमरिज्म की बात करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।